मसीह यस्सु के अज़ीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सभी बहनों और भाइयों की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर इमरान शौकत है और मैं आज एक बहुत बड़े विज़न के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और मैं काफ़ी अरसे से इसके बारे में सर्च कर रहा था और खुदावंद से मैं जानने की कोशिश कर रहा था। तो खुदावंद ने मुझे एक इंस्पिरेशन दी और खुदावंद ने मुझे एक विज़न दिया, जिसके तहत मैंने एक प्रोग्राम को जो है वो तरतीब दिया। और उस प्रोग्राम का नाम जो रखा गया था वो था कारवाने रूहुल कुद्स। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, आप जितने लोग भी आज मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मैं आप सब के लिए एक क्वेश्चन रेज़ करना चाहता हूं। और वो क्वेश्चन ये है कि रूहुल कुद्स, क्योंकि आज अगर हम अपनी ज़िंदगी में गौर करते हैं, हम कलीसियाओं में जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि मुख्तलिफ़ कलीसियाओं के मुख्तलिफ़ फ़राए हैं, उनके कॉन्सेप्ट डिफरेंट हैं, उनके फेथ डिफरेंट हैं। जबकि हम एक खुदा पे ईमान रखते हैं और अगर एक खुदा है तो ईमान भी एक ही होना चाहिए। और अगर एक ईमान है तो डेफ़िनेटली उसी ईमान के साथ हम सबको चलना चाहिए। तो अज़ीज़ों, ये क्वेश्चन जो है वो हमेशा मुझे ये सोचने के लिए मोटिवेट करता था कि क्यों हम आज जितने भी खादमों के पास जाते हैं या जितनी भी कलीसियाओं में जाते हैं, तो वहाँ पे हमें हर फेथ में जो है वो कुछ ना कुछ डिफरेंस नज़र आता है। तो ये जो कारवाने रूहुल कुद्स प्रोग्राम है, इसकी आज फर्स्ट एपिसोड है। आई वाज़ वेरी कंफ्यूज्ड कि कहाँ से इसको शुरू किया जाए और खुदा के कौन से ऐसे खादम के पास जाया जाए, किससे जो है वो पहले प्रोग्राम को हम स्टार्ट लें, ताकि इस कारवाने रूहुल कुद्स में हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ऑडियंस के लिए, अपने बहनों और भाइयों के लिए, मसीही बच्चों के लिए, बेटियों के लिए ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, इनके हम जो है वो आंसर्स ढूंढ सकें, इनके जवाबात ढूंढ सकें। तो प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद ने मुझे रोया दी, खुदावंद ने मुझे विजन दिया किया। खुदा के बहुत अजीम खादम हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और इनका ताल्लुक़ जो है वो लाहौर पाकिस्तान से है। पास्टर काशान आज हमारे साथ हैं और हम इनको वेलकम कहते हैं लाइफ ब्रिज टीवी में। पास्टर साहब, आपको हम वेलकम करते हैं और अपनी पूरी टीम की तरफ से, स्पेशली मैं अपनी तरफ से और अपनी फैमिली की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। लाइफ ब्रिज टीवी की आपको मेरी तरफ से भी ग्रीटिंग्स और ब्लेसिंग्स के खुदावंद आपको इस्तेमाल करे और इस टीवी के वसीला से बहुत सारी रूहों तक खुदा के कलाम की रसाई हो सके और वो रूहें और जाने जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। बहुत सारे वजूहात और इश्यूज़ हैं जिन पर हम बहस नहीं करते, जो कि हमें करना मुनासिब है कि हम उसके लिए ऑथेंटिकली आपको जवाब दे सकें। सो ये अच्छा आपने खुदा ने आपको मौका दिया कि आप लाइव ब्रिज टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म से बच्चों की, आने वाली नस्ल के जो क्वेश्चंस रेज़ होते हैं, आप उसको, उनके कन्फ्यूजन्स को क्लियर करना चाहते हैं। सो मेरी तरफ से, मेरी सारी टीम की तरफ से आपको खुदा बहुत ज़्यादा बरकत दे और आपको मज़ीद बढ़ाए, ताकि आप उन क्वेश्चंस को जो आज हमारी ज़िंदगी में सवाल बन के रह चुके हैं, सवालिया निशान है, सो खुदा का रूह उनको आज़ाद करे, क्योंकि कलाम फरमाता है खुदा का रूह आज़ादी का रूह है। सो उसने हमें आज़ादी का रूह दिया है, ना कि ग़ुलामी का, ताकि हम ग़ुलामी के जुए में जुटें। सो डेफिनेटली खुदावंद आज सबको बरकत दे और आज मेरे नहीं बल्कि रूह के वसीला से खुदा का कलाम रूह और ज़िंदगी है। सो खुदा का पाक रूह छुए लोगों को और खुदा इन क्वेश्चंस को उनकी ज़िंदगी में से ख़त्म करे और वो खुदा के पाक रूह को अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बनाए। प्रेज़ द लॉर्ड पर सब, भाई साहब, कॉन्ग्रेचुलेशन। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू सो मच पर सब आपकी इस मोटिवेशन के लिए, क्योंकि मोटिवेशन जो है वो उसकी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि हमारी कौम के लिए जो है ये एक बहुत बड़ा अलमिया बन चुका है कि हम जो है वो एज ए लीडर्स मोटिवेशंस नहीं देते। तो मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों के लिए, अपने बहनों भाइयों के लिए एक बेहतरीन नमूना बनने की ज़रूरत है और अच्छे किरदार के साथ हमें मोटिवेशन जो है वो बनने की ज़रूरत है। तो पर सब, जैसे मैंने शुरू में कहा कि मैंने इस विज़न को जो है वो देखा और मैंने इस पे वर्क किया, मैंने कलाम मुक़द्दस में से इसको सर्च किया, मैंने बहुत से बड़े खादिम जो हैं उनको सुना और फिर खुदा से स्पेशली मैंने दुआ की और खुदा से मैंने पूछा कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मुझे ये लगा कि ये बेस्ट वे है जिससे हम एक तो इस क्वेश्चन को रिज़ॉल्व कर सकते हैं, दूसरे नंबर पे हम हर एक ज़िंदगी तक जो है वो पहुंच सकते हैं इस सवाल को लेकर और फिर उसके जवाब को। तो पर सब, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगा और क्वेश्चन जो है वो बड़ा ही सादा और आसान है, लेकिन इसको अगर समझा जाए तो काफ़ी मुश्किल भी है, जो कि हमारी ज़िंदगियों में आज एक सवालिया निशान की तरह बन चुका है। तो पर सब, क्वेश्चन ये है
कि रूहुल कुद्स का बपतिस्मा क्या है? व्हाट इज़ द बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट? सबसे पहले तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। जैसे कि पाई साहब ने पूछा है कि रूहुल कुद्स का बपतिस्मा क्या है, सो जितने भी सुनने वाले हैं वो इस क्वेश्चन को जो पाई साहब ने किया उसको गौर से सुने कि रूहुल कुद्स का बपतिस्मा क्या है। मैं सिंपली आसान लफ्ज़ों में मैं बताने की कोशिश करूँगा ताकि आप समझ सकें कि रूहुल कुद्स को हमें हासिल करना और उसको लेना और उसको जानना, और बपतिस्मा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप और हम सब मसीह यीशु के बेटे बेटियाँ, हालेलुया। सो हम बिलीव करते हैं कि हम सब उसके बेटे बेटियाँ। सो जो कोई यीशु मसीह का बेटा बेटी है, सो जो कुछ बाप ने किया उसको भी वही करना चाहिए, ठीक है। हम किसके फॉलोअर्स हैं? वी आर फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम यीशु मसीह की पैरवी करते हैं और जो कुछ हमारे बाप ने किया हम उसके आज उसके रिप्रेजेंटर्स हैं। वी आर कॉल्ड एज एम्बेसडर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। हम उसके एम्बेसडर्स हैं। सो एज बीइंग एम्बेसडर, एज बीइंग अ सन्स एंड डॉटर ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के बेटे बेटे होने के नाते हम पर फ़र्ज़ और लाजम है कि जो कुछ हमारे बाप ने किया हम भी वैसे करें। सो आज जितने भी बेटे बेटियाँ या जो जाने देख रही हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने बपतिस्मा क्यों लिया। यीशु मसीह ने यूहन्ना से बपतिस्मा क्यों लिया, उसकी भी वजह पता होना चाहिए। सो अगर आपका मेरा यीशु वो रूहुल कुद्स से मामूर था, और जैसा कि हम सब, मैं ईज़िली बता रहा हूँ क्योंकि हम क्रिसमस भी मनाते हैं, और हम क्रिसमस मनाते हैं क्योंकि यीशु मसीह पैदा हुआ। सो हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में किस तरह आए। रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीला से ये तमाम रिलीजन्स, तमाम फेथ इस बात पर एग्री करेंगे, ठीक है। ऑल डिनोमिनेशंस इस बात पर एग्री करेंगी कि यीशु मसीह रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीला से पैदा हुए, रसूल ज़मीन पर आए। आप भी करते हैं, मैं भी एग्री करता हूँ। सो बताने का मकसद, अगर आपका बाप रूहुल कुद्स से मामूर था तो आज बेटे बेटियाँ पाक रूह से मामूर क्यों नहीं है। अब मैं बात करता हूँ मत्ती रसूल की इंजील और उसका 3 बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, आप नोट कर सकते हैं। और अक्सर हम ये कहते हैं कि पास्टर या पासबान ऐसे ही कह देते हैं। मैं आपको इसलिए वर्ड्स कोट कर रहा हूँ, कलाम की आयत कोट कर रहा हूँ क्योंकि खुदा का कलाम ज़िंदगी है। सो ज़िंदगी खुदा के रूह में है। सो आज रूहुल कुद्स को पाएंगे तो खुदा के कलाम को समझेंगे। आमीन। सो कलाम फरमाते हैं, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था। सो आज बताने का मकसद है मत्ती रसूल की इंजील और उसका 3 बाब और उसकी 11वीं आयत फरमाती है, खुदा के कलाम में लिखा है, मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे ज़ोर आवर है, मैं उसकी जूती उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। खुदा के पाक कलाम के सुने और पढ़े जाने पर ख़ास बरकत हो और खुदा उनका फजल आप सब पर हो। यहाँ पर हमने क्या सीखा है? खुदा का कलाम फरमाता है कि जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें क्या करेगा? रूह और आग से बपतिस्मा देगा। सो अजीज़ो, आपके और मेरे यीशु पर जब रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ तो खुदा का कलाम इसकी वजाहत करता है कि आसमान से आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। साइंस एंड वंडर्स और मिरेकल की हम बात करते हैं, ठीक है। निशानात का ज़ाहिर होना, मोजज़ात का होना, वंडर्स, ठीक है, साइंस। सो आवाज़ आई, ये इस बात की वजाहत हुई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और रूहुल कुद्स क्या हुआ, किस तरह आप सब जानते हैं कि कैसे रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ कबूतर की मानद। जैसे खुदा का कलाम फरमाता है कि रूहुल कुद्स कबूतर की मानद आकर उन पर ठहर गया। ये कलाम की बात है, ना मेरी है ना पादरी साहब की है। सो अगर आपका बाप, मेरा और आपका यीशु वो रूहुल कुद्स से मामूर था, जो खुद रूह और आग का, जैसे खुदा का कलाम फरमाता है कि वो मेरे बाद जो आएगा वो तुम्हें रूह और आग का बपतिस्मा देगा। सो आज आप और मुझ पर लाजम है, जिनकी ज़िंदगी में ये सवाल है वो कलाम को पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि ये रूह और ज़िंदगी है। सो जो कलाम को रूह के वसीला से लेगा उसी पर वो असर करेगा। जिस तरह आपकी ज़िंदगी में शख्सी रूह है, जो आप माँ के पेट से लेके पैदा होंगे, अगर मैं वो रूह निकाल लूँ तो आप मुर्दा हैं, और अगर आपके अंदर से रूह निकल जाएगी तो आप मर जाएंगे। इसी तरह एक मसीह शख्स के लिए, जो मसीह कहलाता है और मसीह यीशु का बेटा और बेटी कहलाता है, उसके लिए लाजम है कि वो रूहुल कुद्स से पैदा हो, नए सिरे से पैदा होना और बपतिस्मा लेना रूह और आग का। आमीन। थैंक यू सो मच
पर सब यकीनन मेरे लिए और ऑडियंस के लिए जो बहन भाई इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हम सबों के लिए जो है ये बहुत बड़ी रहनुमाई थी जो आपने अभी फरमाया और आपने सिखाया हमें, और मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पर सब ये तो अब मुझे समझ आ गई कि यानी रूहुल कुद्स का बपतिस्मा जो है वो इतना ही ज़रूरी है जितना कि ज़िंदा रहना। जी। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा था पर सब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रूहुल कुद्स कब मिलता है, या मतलब इसका क्राइटेरिया क्या है, कैसे हम रूहुल कुद्स जो है वो उसको हासिल कर सकते हैं? जी भाई साहब, ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि रूहुल कुद्स आपको कैसे मिलता है। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको पानी चाहिए तो आप क्या करते हैं, या तो खुद उठा के ले लेते हैं, या अगर आपके घर में कोई नौकर चाकर होता है आप उसको कहते हैं कि मुझे पानी का गिलास दे दे। वो क्या करता है, आपको पानी का गिलास दे देता है, या आप खुद उठ के चले जाते हैं। अब ज़रूरत आपको है, और अगर आपके पास कोई शख्स नहीं है, कोई भी नहीं है आपकी मदद करने में, तो आप क्या करते हैं, आप खुद उठते हैं और अपनी मदद आप करते हैं। ठीक है। इसी तरह जब तक आपको खुद ज़रूरत ही नहीं है तो आप कैसे आपको मिलेगा? जब आप मांगेंगे नहीं आपको मिलेगा नहीं। कलाम फरमाता है कि तुम बुरे हो के अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, पर मैं तुम्हारा खुदावंद तुम्हें वो ना दूंगा जो तुम मुझसे मांगते हो। जब आप खुदावंद से मांगते हो तो यकीनन खुदा का कलाम फरमाता है कि वो तुम्हें रूहुल कुद्स क्या करेगा, अनाम में देगा। सो बाइबल में, खुदा के कलाम में, खुदा की ज़िंदगी भरी बातें जो हमें ज़िंदा करती हैं, वो कलाम फरमाता है कि जब तक हम मांगते नहीं हमें मिलता नहीं है, जब तक हम खटखटाते नहीं हमारे वास्ते खोला नहीं जाता, जब तक हम ढूंढेंगे नहीं हम पाएंगे नहीं। सो आज बताने का मकसद है, जब तक आप मांगेंगे नहीं आपको कैसे मिलेगा, जब तक आप ढूंढेंगे नहीं आप कैसे पाएंगे, जब तक आप दरवाज़ा खटखटाएंगे नहीं आपके वास्ते कैसे खोला जाएगा। सो आपके घर में जब तक कोई दस्तक नहीं देता आप दरवाज़ा कैसे खोलेंगे, जब तक बेल नॉक नहीं होती आप कैसे उसको अपने घर में आने देंगे। सो बताने का मकसद है कि आपको रूहुल कुद्स हासिल करने के लिए खुदा के दिल में दस्तक देनी पड़ेगी। प्रेज द लॉर्ड। पर सब थैंक यू सो वेरी मच, और आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, और मुझे उम्मीद है कि हमारे नाजरीन जो देखने और सुनने वाले हैं उनको भी समझ आ गई। यहाँ पे मुझे जो समझ आई, मुझे एक प्रिंसिपल मिला जो आपने यीशु मसीह की एक बात को कोट किया कि अगर हम मांगते नहीं तो फिर हमें मिलता नहीं, अगर हम ढूंढेंगे नहीं तो पाएंगे नहीं, और खटखटाएं तो खोला नहीं जाएगा। तो यकीनन मैं भी इस बात पे ईमान रखता हूँ। थैंक यू सो मच। और आप सब भी रूहुल कुद्स हासिल कर सकते हैं, और उसके लिए आपको मुतलाशी होना पड़ेगा, आपको उसके लिए भूखा होना पड़ेगा, आपको प्यासा होना पड़ेगा। दैट्स वंडरफुल, और थैंक यू सो मच। पर सब आखिरी क्वेश्चन के साथ फिर इसके बाद हम प्रोग्राम को क्लोज़ करते हैं। आखिरी क्वेश्चन मेरा ये था कि यूजुअली हम देखते हैं कि बहुत सी कलीसियाएँ हैं जहाँ पे कॉन्सेप्ट यस का और नो का, अब यस नो क्या है मैं आगे चल के बताता हूँ। वो ये है कि जी मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि रूहुल कुद्स की अभी जो बात हो रही थी, रूहुल कुद्स के बपतिस्मे की बात हो रही थी, होली स्पिरिट का जो बैप्टिज़म है, तो मुझे काइंडली ये बताइए पर सब कि क्या गैर ज़ुबानें जो हैं वही सिर्फ़ और सिर्फ रूहुल कुद्स का बपतिस्मा है, या इसके अलावा भी कोई रूहुल कुद्स का बपतिस्मा है, या कोई रूह की नेमतें हमें एज़ पर बाइबल जो है वो पता चलती हैं? भाई साहब, ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि देखें, जब बात निशानात की हुई है, ठीक है, आप कैसे, आपको टेस्टिफाइड होगा कि आप पाक रूह से, रूहुल कुद्स से ममूर हैं और आपको रूह और आग का बपतिस्मा हुआ है। जो शख्स नए सिरे से पैदा होता है तो उसकी ज़िंदगी में कैसे निशानात ज़ाहिर होते हैं? वेरी सिंपल है। अगर आप खुदा के कलाम में जाएँ तो अमाल उसका 2 बाब और उसकी दूसरी आयत से अगर आप खुदा के कलाम की तिलावत करें, अगर खुदा के कलाम को स्टडी करें और उसको रीड करें, तो देन वहाँ पर इसका पूरा इसको एक्सप्लेन किया गया। और लाजम है जो सुन रहे हैं, अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनके घर में कोई पढ़ा लिखा है तो आप उसको कह के मुझे कलाम पढ़ कर सुना, ताकि वो सुने, क्योंकि ये हमारी मुँह की कई बातें नहीं है बल्कि खुदावंद के मुंह से निकले हुए उसके वो ज़िंदगी बख्श अल्फाज़ है जो हमें ज़िंदगी बख्शते हैं। और ये रूह की हिदायत से ये कलाम आपके मेरे दरमियान में आज मौजूद है, जो पाक रूह की हिदायत के वसीला से है, और ये कलाम भी कलमबंद रूहुल कुद्स की हिदायत के वसीला से हुआ। सो बताने का मकसद है कि यहाँ पर लिखा है कि रूहुल कुद्स उन पर नाज़िल हुआ और उन्हें क़ुव्वत बख्शी गई कि वो गैर ज़बानों में क्या करें, दुआ करें। सो जब रूहुल कुद्स उन पर नाज़िल हुआ, उससे पहले उन शागिर्दों ना वाक़फ़ थे, वो नहीं जानते थे, वो ना पाक रूह से वाक़फ़ थे, उन्हें रूहुल कुद्स का नहीं पता था, यीशु मसीह के साथ थे। आज भी बहुत सारे नौजवान बेटे बेटियां कलीसियाएँ अपने खादमों के साथ
उठती हैं, बैठती हैं, बहुत सारे शागिर्द हैं, बहुत सारे उनके साथ एल्डर्स होते हैं, पासबान होते हैं, लेकिन वो ना वाक़फ़ हैं, वो रूह से ना वाक़फ़ हैं, और जो रूल को उसको जान जाते हैं वो रूल को उसको समझना शुरू हो जाते हैं। जब तक आप रूल को उसको समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, आपको कोई बताएगा नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा। सो आज बताने का मकसद है कि यीशु मसीह जब शागिर्द थे तो वो भी ना वाक़फ़ थे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि लो मैं जाता हूँ और बाप से कहता हूँ कि वो तुम्हें क्या करेगा, मददगार देगा। आज आपके लिए मेरे लिए उस मददगार की ज़रूरत है जो आपके लिए मेरे लिए हर मदद फराहम कर सकता है। हर किस्म की मुश्किल, परेशानी, दुख, तकलीफ़ में, क्राइसिस में आपकी मदद कर सकता है। मददगार का काम है मदद फराहम करना, जो आपकी मदद करे। सो बताने का मकसद है कि रूल, गैर ज़ुबानें जब आपकी ज़िंदगी में वो नए अल्फाज आते हैं तो इस बात की वजाहत करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुदा का रूह जो है उतर आया। आमीन, हालेलुया। थैंक यू सो मच पर साहब आपके टाइम के लिए, और स्पेशली आपने जो एक्सप्लेनेशंस दी और यकीनन मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे देखने वाले बहनों और भाइयों के लिए, स्पेशली हमारे नौजवान बच्चे और बेटियों के लिए ये बहुत ज़्यादा मददगार होगा, और इस बात को समझने के लिए कि खुदा का रूह जो है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में होना, क्योंकि जिसमें खुदा का रूह है उसमें ज़िंदगी है, और जिसमें खुदा का रूह नहीं है उसमें ज़िंदगी नहीं है। तो यकीनन ये जो बातें हैं, आज की जो बातें हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हैं। मैं आप सब के लिए दुआ करता हूँ कि खुदा हम सब को, मुझे और आपको बरकत दे और हिम्मत, ताकत, अक्ल, दनाई और फ़हम बख्शे, ताकि आज के कलाम के वसीला से हम सब जो है वो बरकत पाएँ और कसरत से बरकत पाएँ और 100 गुना बरकत पाएँ। अज़ीज़ों, आज का प्रोग्राम यहीं पे हम इसको इख्तिताम करते हैं, और अभी मुझे इजाज़त दें अगले प्रोग्राम तक के लिए, और न्यू एपिसोड जो है वो बहुत जल्द हम दोबारा से किसी और ख़ादिम के साथ आपको मिलेंगे। इसी प्रोग्राम में कारवाने रूहुल कुद्स में हम आपको मिलेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं, जैसे शुरू में मैंने अर्ज़ किया, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो हमारे खुदा के ख़ादिम हैं, जो हमारे रहनुमा हैं, जो हमारे पासबान हैं, हम उनसे सीखें, और फिर इन सच्चाइयों को सीखने के बाद हम खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगियों में लाएँ और वो बरकतें हासिल करें जो खुदा ने रूहुल कुद्स के वसीला से हमारे लिए रख छोड़ी हैं। और मैं ये सारी बरकतें आप सब के साथ छोड़ता हूँ यीशु मसीह के अज़ीम जलाली और फ़तेहमंद नाम से। आमीन।